फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। नाउ नाम से देख लो, क्रांति हुई है एक, और नाम लिखा है फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। ये अल्बानिया का चल रहा है फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन, पर यहाँ पे हुआ क्या वो समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस एक साथ आते हैं, स्ट्रीट्स भर जाती है लोगों से। क्यों भर जाती है? क्योंकि अल्बेनिया को अगर आप मैप के ऊपर देखें तो अल्बेनिया के नॉर्थ वाले पार्ट पे आती है कंट्री मॉन्टेनिग्रो। यहाँ पे अगर देखें नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे कोसोवो आ जाती है, ईस्ट वाले पार्ट पे मैसिडोनिया है, और अगर साउथ में देखें तो ग्रीस आ जाता है। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी बनती है, दैट इज एड्रियाटिक सी। और इसी के कोस्टल वाले पार्ट पे एक आइलैंड है जिसका नाम है साजन आइलैंड, साजन। अब ये जो साजन आइलैंड है, यहाँ पे ट्रंप का एक मतलब ट्रंप के ही अंडर उनकी सरकार है वहां पर यूएस में, तो उन्हीं के अंडर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाना शुरू करा गया जिसमें रिजॉर्ट बनाना था। तो जब रिजॉर्ट बनाने की बात करी गई तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर यहाँ पे रिजॉर्ट बनना है तो यहाँ पे एक वेटलैंड है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी वहां पे वेटलैंड की एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो बहुत सारे अल्बेनियन जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर जाते हैं। क्यों? इसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे कोई रिजॉर्ट नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा अब इसको डीपली देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। इवन जो अल्बेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एडी रेमा, इनको बोला गया है लोगों के थ्रू कि रेजिग्नेशन दो, अपना रेजिग्नेशन दो। इंडिया में ऐसे लेवल का होता नहीं है, अगर होता है तो अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही चला हुआ है प्रोटेस्ट, जो नीट की वजह से हुआ था सारा सिनारियो। अब फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन में क्या हुआ, तो एनवायरमेंटल और जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट लीड करी अल्बेनिया में, एंड $1 1.6 बिलियन का एक लग्जरी कोस्टल रिजॉर्ट यहाँ पे बनना था इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर। हाँ जी, हैंड रेस करना। एक है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एक है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। डिफरेंस कौन बताएगा? ठीक है, कोई भी पैच हो सकता है। जो एरिया की बात करी जाती है कोई भी पैच हो सकता है। जोन की बात करी जाए तो वो प्रोटेक्टेड एरिया के पास में होता है, उसी में इंडिया के केस में 10 किलोमीटर की एक्सटेंशन है। इंटरनेशनली और भी एक्सटेंशन हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे बोला कि कोस्टल रिजॉर्ट बनाया जा रहा है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, तो मतलब आसपास के एरिया में शायद कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, तो वो आप डिफाइन अब यहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे पहले अल्बेनिया, यहाँ पे देख लो ये एड्रियाटिक सी है, बिल्कुल इसी की साइड में वो सैजन आइलैंड भी मिल जाएगा। अगर मैप पे देखोगे तो यहाँ पे हम आते हैं इंडिया। इवन यहाँ पे एक ईरान का छोटा सा रोल है जो लास्ट में आएगा इसी फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन के अंदर। थोड़ा सा और आगे आप जब जाते हो यहाँ पे एक वाटर बॉडी आएगी रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन। ऊपर चले जाओ, ये वाला पार्ट इटली का था, ये ग्रीस का है, और यहीं पे लोकेटेड है अल्बेनिया। तो यहीं पे ये फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन चल रहा है। ओरिजिन मई 2026 में ये रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। एक रिजॉर्ट बनना था, कौन से आइलैंड पे? सेजन आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पे एक वेटलैंड है, विजोसा नाटा वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है यहाँ पे फ्लेमिंगो की पॉपुलेशन अलॉन्ग विद बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क उस एरिया के अंदर शुरू होता है तो डेफिनेट सी बात है उससे क्या होगा, कंसर्न रेज होंगे। और इवन ये भी बोला गया कि ये जो रिजॉर्ट का अप्रूवल है ना, ये एक ऑलिगार्क तरीके से दे दिया गया। ऑलिगार्क का मतलब क्या होता है कि कोई राजा है, कोई लीडर है यहाँ पे, उस वो ना मतलब कंट्री से भी ऊपर खुद को मान रहा है, और जो उसके फेवरेट से लोग हैं उनको वो बुला रहा है, जिसको क्रोनिज्म अब आप बोलोगे। यहाँ ओलिगार्क तो हो गया, राजा की बात हमने कर ली, जो खुद को सोच रहा है कि मैं जनता से भी ऊपर, मैं इकोनॉमी से भी ऊपर। एक आती है क्रोनिज्म। क्रोनिज्म का मतलब होता है अब खुद को तो वो ऊपर सोच ही चुका है, अब वो चाहता है कि जो मेरे फेवरेट लोग हैं जो मर्जी बनाना चाहें वो आके बनाए, तो उनको वो पहली प्रायोरिटी देगा इफ कंपेयर टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो ऊपर तो खुद को सोच ही चुका है। उसके बाद क्रोनिज्म वर्ड आता है। क्रोनिज्म क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरे फेवरेट लोग हैं उनको मैं दे दूंगा ये रिजॉर्ट बनाने। तो इसी वजह से जो एडी रेमा है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, अल्बेनियन लोगों ने बोला कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा इसी प्रोटेस्ट के पीछे। अब ये रिजॉर्ट की जब अनाउंसमेंट करी गई कि इस पे 1.6 बिलियन $US इन्वेस्ट करे जाएंगे, खर्च करे जाएंगे, तो ना तो पब्लिक कंसल्टेशन करा गया, उसकी वजह से और ज्यादा ये प्रोटेस्ट ट्रिगर कर जाता है। एनवायरमेंटल डैमेज होगा वो अलग, और जो प्रोटेक्टेड एरिया लॉज हैं उनको भी चेंज करा गया। तो मतलब चेंजेस करने की जरूरत थी, बताना जरूरी था, कंसल्टेशन करना जरूरी था, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न है। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का अल्बेनिया मेंबर नहीं है। अल्बेनिया को यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट करा है कि आप जो स्टांस ले रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न ज्यादा है। अब एम क्या था कि यहाँ पे जो लग्जरी रिजॉर्ट बनना था तो उसको रोकना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जोन लिख दिया, पीछे क्या लिखा था? एरिया लिखा था। और मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर में ये टर्म्स ऑल्टरनेटिवली यूज करी जाती हैं, पर आपको फिर भी डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर रखना है। इसके बाद की फीचर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जो विजोसा नार्ता वेटलैंड है उसके आसपास नहीं होगी। ये घर है फ्लेमिंगोस का, तभी नाम क्या रखा क्रांति का यहाँ पे इन्होंने, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। काफी पॉपुलेशन है। सी टर्टल्स यहाँ पे अवेलेबल है, मेडिटेरेनियन मॉन्क सील्स अवेलेबल हैं,
ये जो एड्रियाटिक सी है ना, बस इसी के नीचे मेन जो सी आता है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। आज की जो 2 बजे वाली क्लास है उसमें हमने सीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज ही देखने हैं, 4-5 देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटी करप्शन प्रोटेस्ट का देखो, पहले तो इमरजेंस जब हुआ मई 2026 में, वो इसी बात को लेके था कि जो चीजें थी वो हमें पूरी तरह से नहीं बताई गई, और यहाँ पे ये जो विजोसा नार्ता वेटलैंड है इसके कंसर्न इमर्ज हो रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे और वेटलैंड बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करता है, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी। एंटी करप्शन का भी बन गया साथ ही। प्रोटेस्टर ने एलिजेड करा कि ये क्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। क्रोनिज्म का मतलब फेवरेटिज्म, कि अपने फेवरेट को आप कुछ भी बनाने दे रहे हो ऐसे एरिया में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। कोई अप्रूवल यहाँ पे नहीं बताए गए, कोई पब्लिक जो कंसल्टेशन थी वो नहीं ली गई, और जो बताया गया बड़ा ओपेक था, मतलब पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअल में कैसे करना जा रहे हैं इसको। तो जो पब्लिक रिसोर्सेज है उसका मिसयूज का एग्जांपल है। फ्लैमिंगो सिंबल, फ्लैमिंगो कटआउट सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? कटआउट्स का मतलब यही जो आपने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी, ऐसे कटआउट्स करके उठाए हुए थे सभी ने फ्लेमिंगोस। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है उसको हम होने नहीं देंगे। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव से लग गया ना पता कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो रिजॉर्ट की, उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, एक दूसरी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट भी है जो उसको यहाँ पे बनाना चाहता है। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो पर डिस्ट्रक्शन किसकी कर रहे हो? एनवायरमेंट की। इसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी बैकिंग करी है अल्बेनिया की। याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का मेंबर अल्बेनिया नहीं है। जब आप इसकी 27 कंट्रीज देखते हो ABCD फॉर्म में, तो सिर्फ एक ही कंट्री ए से आती है, दैट इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो इन्होंने भी बोला कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। बाकी एनवायरमेंटल मूवमेंट ये चलती है, अकाउंटेबल जो गवर्नेंस है वो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट करी जाए। तो बस बिल्कुल ये सेंटर में एड्रियाटिक जो सी है उसके कोस्टल पार्ट पे ही लोकेटेड है, विजोसा नार्ता वेटलैंड। अब ये आगे दैट इज जारेद कुश्नेर प्रोजेक्ट, मतलब जो लीड करने वाले थे फ्रॉम यूएस साइड, जो 1.6 बिलियन US डॉलर एंड ऑल, उस प्रोजेक्ट को हेड करने वाले थे यही। और इनकी बनती नहीं है ईरान के साथ। क्यों नहीं बनती है? तो वहां पे एक रीजन आता है, अब्राहम एकॉर्ड्स। बस इतना सा याद करो, अभी आगे आ रही हूं मैं इसके ऊपर। तो इन्होंने, ये जो जारेद कुश्नेर हैं, इन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम लग्जरी रिजॉर्ट बनाएंगे। और ज्यादातर होता है समंदर के किनारे, ऐसे व्यू अच्छा मिल जाता है तो टूरिज्म भी बढ़ जाता है, बीच है साइड में, तो ऑब्वियसली बात है इनकम ज्यादा जनरेट होती है। इसमें 800 गेस्ट रूम्स बनने थे, अभी सुन लेना। स्यूट्स इसमें इंक्लूडेड थे, लग्जरी विलास बनेंगे, गोल्फ कोर्स होगा, कसिनो, वाटर पार्क, टाउन हाउस और अपार्टमेंट्स। ये सारी चीजें उस वेटलैंड के पास में बननी थी, इसी वजह से इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट एजिटेशन पब्लिक की तरफ से इनको फेस करनी पड़ी। और डेवलपमेंट के लिए ये पार्टनर्स बताए हुए हैं, अटलांटिक इंक्यूबेशन पार्टनर, एफिनिटी पार्टनर्स के साथ जुड़े हैं, याद करना जरूरी नहीं है। प्रोटेक्टेड एरिया कंट्रोवर्सी, आई थिंक ये तो आपको क्लियर है। और नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, ही मैंने आपको बता दिया। मैं लास्ट पॉइंट पे आ रही हूँ अब, गवर्नमेंट का स्टैंड। पीएम जो एडी रमा है, जिनसे इनको बोला गया कि रेजिग्नेशन आप दे दें, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा इंफ्रा बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, उसको फिर मेंटेन करने के लिए फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टूरिज्म बूस्ट होगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जो कि अपनी ही इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। एंड जो यहाँ पे आपने नाम देखा एक पॉपुलर वन, जारेद कुश्नेर, इनका रोल कहाँ पे आता है? तो ईरान ने भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड जब करवाया गया था, इसराइल की बननी रही थी कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, तो इन्होंने मीडिएशन करवाई थी, तो इसी वजह से ईरान ने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करा। और अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे आपके 2020 में, बिल्कुल रिसेंट ही है। कंट्रीज कौन कौन थी? तो एक तरफ यूएई, बहरेन, मोरक्को एंड सूडान था, और दूसरी तरफ था इसराइल। तो इनके बीच में रिलेशन को सेटल डाउन करने के लिए वो जारेद का यहाँ पे प्रेजेंस था, तो ईरान ने इस वजह से क्रिटिसाइज करा। ये देख लो इधर इसराइल लिखा है ना, तो ईरान इसका भी क्रिटिक आ गया, तो इस वजह से। बाकी प्रीवियस कंट्रोवर्सी 2025 में सर्बिया में भी एक प्रोजेक्ट चलने वाला था जहां पे 500 मिलियन US डॉलर लगने थे कुश्नेर लिंक्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये भी कैंसिल कर दिया गया था। ऐसा ही पब्लिक आउटरीच वहां पे भी देखा गया। तो सर्बिया अगर आप मैप पे देखें, ये अल्बेनिया देखा, कोसोवो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बस इसी के ऊपर सर्बिया आ जाएगा। साइबेरिया है वो रशिया वाला आ गया, सर्बिया है तो वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आ गया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आ जाएगा। डन। तो इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल। क्वेश्चन सीधा ही बनेगा कि क्या रीजन थे, या तो ये पूछ लेंगे कि क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट करा, क्या रीजन थे। वहां पे एनवायरमेंटल वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वही पूछी जाएंगी। एंड दूसरा कंट्री पूछी जा सकती है, ये जो फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन है ये कहाँ पे हुआ।